हेलो, स्वागत है आप सभी दुखी आत्माओं का मेरे इस एक हंसते खेलते हुए नए ब्लॉग के अंदर। आज हम लोग निकाल रहे हैं मूंगफली। कुछ दिन पहले हमने निकाली थी, लेकिन आज फिर दूसरे खेत की निकालनी है। तो थ्रेसर अभी आ चुका, लगे हुए तक लगभग 10 मिनट हो चुके हैं और मैं थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मुझे पानी लेके आना था, साथ में पल्ली भी लेके आनी थी। तो मुझे लेट हो गया, लेकिन डांट पड़ने वाली जाते थ्रेसर लगा हुआ है। अभी 2-3 घंटे फुल कसरत होने वाली हमारी। ये देखो, वो इस तरफ थ्रेसर लगा हुआ है, वो वहाँ से ट्रैक्टर लेके आ रहा है नए और जत्थे। और ये हमारी प्लेट है, ये खेत। इतनी सारी मूंगफली निकालने लगभग 3 से 4 घंटे वेस्ट कर देंगे हम लोग। मेरे यहाँ आने से पहले केवल एक ही जत्था निकाला है और उतने में ही हवा का रुख बदल गया, तो थ्रेसर को फिर से रीएडजस्ट करना पड़ा। अब जब तक वो लोग थ्रेसर को फिर से रीएडजस्ट कर रहे हैं तो मुझे टाइम मिल गया चाय पीने का। मैं चाय की चुस्कियों के मजे ले ही रहा था कि तभी थ्रेसर फिर से स्टार्ट हो गया और इसी बीच मेरी जगह कमांड संभाली मेरे पापा ने। चाय पीकर मैं जैसे ही थ्रेसर के पास आया गाड़ी लगाने के लिए, तो पापा ने बोल दिया तुम पहले जाओ ट्राली के अंदर और चेक करो सब ठीक है कि नहीं, क्योंकि इस थ्रेसर के साथ में मूंगफली साफ करने के लिए जार भी लगी हुई है जिसके अंदर बार बार डुंकल फंस जाते हैं, जिन्हें इस जार से बार बार बाहर निकालना पड़ता है। अगर नहीं निकाला जाए तो इस जार का फिर कोई मतलब नहीं रहता। इस जार को साफ करने के बाद मैंने अपनी नजर जैसे ही पीछे मूंगफली की तरफ घुमाई तो मैंने देखा कि मेरा भाई आ रहा है और मैंने एक राहत की सांस ली। अब मुझे पता है कि थ्रेसर के अंदर गाड़ी उसने लगाने और मेरा कोई काम नहीं रहता खास, तो मैं इस मूंगफली के अंदर घोंचे तोड़ने शुरू कर देता हूँ ताकि देखने वाले को यही लगे कि मैं भी बड़ा सीरियस काम कर रहा हूँ। पर ये सब मैं कब तक करता? मैं जैसे ही नीचे आकर इन दोनों को देखने लगता हूँ कि ये काम ठीक से कर रहे हैं कि नहीं, तभी मेरा दूसरा भाई पीछे से हॉर्न देता है और बोलता है कि साइड हट जा भाई, यह नागमनी लेके ही मानेगा। तो मेरे साइड में होते ही तुरंत भाई ने एक और मूंगफली का ढेर लाकर रख दिया और फिर निकल गया दूसरे को लाने के लिए। पर भाई मेरी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं चलने वाली थी, क्योंकि मेरे छोटे भाई ने एक साथ ज्यादा मूंगफली थ्रेसर के अंदर लगा दी, जिसकी वजह से थ्रेसर वहीं बंद हो गया। और इसी बीच उसकी दुकान से एक कॉल आया कि उसे जल्दी से दुकान पर पहुंचना होगा, उसका ग्राहक वेट कर रहा है दुकान पर। तो वो यहाँ से जल्दी से फरार हो गया और फिर पीछे बचा मैं। तुरंत में अपना पल्ला वल्ला सेट किया और तैयार हो लिया कूच करने के लिए। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो थ्रेसर की मेन कमांड मेरे हाथ में थी और यहाँ पर दूसरा कोई गाला लगाने के लिए था भी नहीं, तो मुझे ही अकेले संभालना था। इसी बीच मैं रियलाइज करता हूँ कि मूंगफली वास्तव में गीली है, जिसकी वजह से थ्रेसर बार बार बीच में रुक रहा है। और ये मेरे साथ भी काफी बार हुआ, क्योंकि मूंगफली गीली होने की वजह से थ्रेसर में अटक जाती है और फिर से ट्रैक्टर ही साथ में बंद हो जाता था। मुझे इस बीच काफी डांट पड़ी। 2-3 घंटे की मशक्कत के बाद हमने लगभग मूंगफली निकाल ली और एक छोटे से ब्रेक के बाद मुझे टाइम मिला जब जार के पास वापस आने के लिए, तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि डुंकल काफी ज्यादा फिर से अटक गए हैं। तो मैंने पहले इन्हें बाहर निकाला और फिर मूंगफली को साइड किया अपने इस खुरपे जैसे हाथों से। अरे बस कर भाई, और पागल कर दिया, पीछे छोड़ दे। अपना ये काम खत्म करके जैसे ही मैं ट्रॉली से नीचे आता हूँ तो मेरा भाई मुझसे बोलता है कि क्या ही फायदा तेरे से वीडियो बनाने का, जब ना ही कोई तुम्हें सब्सक्राइब करता है और ना ही तेरे वीडियो कोई लाइक करता है। खैर ये तो आप लोगों की मर्जी है वीडियो को लाइक करना है या नहीं करना, लेकिन मेरा काम है वीडियो बनाना, जो मैं बखूबी हर रोज करूंगा। तो मैं अपनी जगह कजन भाई को बोलता हूँ गाले लगाने के लिए, क्योंकि मैं काफी देर से गाले लगा रहा था तो मुझे थोड़ी थकान महसूस हो रही थी। जैसे ही इन्होंने गाले लगाना शुरू किया, इनके साथ भी वैसा ही हुआ जो मेरे साथ हो रहा था, क्योंकि आज मूंगफली थोड़ी गीली थी, जिसकी वजह से ट्रैक्टर फिर से बंद हो गया। ट्रैक्टर के बंद होते हैं हम लोग फिर से अपनी मस्ती शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा सा टाइम मिला है इसी काम के बीच में मस्ती करने का। तो मैं अपनी बाहें खोलकर हवा में लहराते हुए भाई के सर पर 2-3 बारी जोर से हिट करता हूँ, जिसकी वजह से वो इरिटेट हो जाता है। और इतना ही नहीं, वो इतना ज्यादा इरिटेट हो जाता है कि मुझे चौसंगी से डराने लगता है। लेकिन मैं भी कहाँ हार मानने वाला था। बदकिस्मती से ड्राइवर ट्रैक्टर को फिर से चालू कर देता है, जिसकी वजह से भाई गाले लगाने के लिए चले जाता है। और मैं देखता हूँ कि नीरे के अंदर काफी मूंगफली आ रही है, क्योंकि जब भी ट्रैक्टर दबकर फिर से शुरू होता है तो मूंगफलियां आगे आने लगती है। इससे हमारा थोड़ा नुकसान तो होता है, पर मूंगफली गीली होने की वजह से हम इसका कोई इलाज कर नहीं सकते हैं। पर जैसे ही मैं ये बात अपने भाई को बताने के लिए जाता हूँ तो वो मेरी बात को इस तरीके से इग्नोर करता है जैसे मैंने कुछ बोला ही ना हो। जब वो मुझे कोई रिप्लाई नहीं देता है तो मैं ये मूंगफली लेकर उसकी पैंट के अंदर डाल देता हूँ, जिसकी वजह से वो सिर्फ परेशान ही नहीं होता बल्कि चौसंगी छोड़कर ही भाग जाता है, क्योंकि अब तक जत्था भी खत्म हो चुका था। तो अब जब तक ये सारी मूंगफली नहीं निकल जाती है, इन सभी जत्थों के गाड़े मुझ अकेले को ही लगाने पड़ेंगे। तो एक बार फिर से अपने पूरे जोश के साथ में फिर से मैं मैदान के अंदर उतर जाता हूँ, क्योंकि लगभग अभी 2 से 2.5 घंटे मुझे और ऐसे ही गाड़े लगाने हैं। लेकिन थोड़ी देर में रियलाइज करता हूँ कि यहाँ पर काफी ज्यादा चींटियां आ गई है, जिन्हें पता नहीं मुझसे क्या लगाव हो जाता है, बार बार मेरे पैरों पर चढ़ रही हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में मैं देखता हूँ कि जमीन से चुगाई करने वाली मशीन भी साथ ही साथ आ गई है। ये तो वही बात होगी चटमंगनी पट गया। बट एक बात तो है, सारा काम एक ही बार में खत्म हो जाएगा, बार बार काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फाइनली हम लोगों ने सारी मूंगफली निकाल ही ली। बीच में कुछ टाइम मस्ती की, कुछ टाइम काम किया, कभी ट्रैक्टर बंद हुआ, लेकिन जैसे तैसे करके हम लोगों ने 4-5 घंटे के अंदर अपना पूरा काम खत्म कर लिया। मैं यहाँ बैठकर थोड़ी देर आराम करता हूँ, लेकिन तभी ट्रैक्टर वाले को जाने की जल्दी होती, क्योंकि मूंगफली सारी वैसे भी निकल ही
चुकी है और ड्राइवर को तो अपने नेक्स्ट काम के लिए निकलना ही है, तो ये तुरंत अपने फैन बेल्ट वगैरह उतारने लगता है और टापे वगैरह कसने लगता है। लगभग वैसे भी सारा काम खत्म हो ही चुका है, तो मैं नीरे की चारों तरफ घूमकर देख लेता हूँ कि नीरा कैसा है। लगभग 25 से 30 क्विंटल ये नीरा होगा और सामने पापा भी थ्रेसर के नूले से मूंगफली निकाल रहे हैं ताकि साथ में न चली जाए, क्योंकि अभी थ्रेसर बंद हो चुका है तो अपने आप तो ये निकलने वाली है नहीं। और जब मैं फिर से नीरे की तरफ देखता हूँ तो नीरा बिल्कुल थ्रेसर के साथ में सटा हुआ है। अगर थोड़ी देर मशीन और चलती तो हमें जरूर ही ये नीरा इसके आगे से साइड में करना पड़ता। और ये है हमारी मूंगफली। इस थ्रेसर के साथ में झार लगी हुई थी, लेकिन फिर भी मूंगफली के अंदर अच्छे खासे डुंगल आए हुए हैं जिन्हें साफ करना पड़ेगा अलग से। ये हमारी लगभग 2.5 से 3 बीघे की मूंगफली है, जिसके अंदर से तकरीबन 15 क्विंटल मूंगफली हुई है। और जैसे ही मैं ट्रॉली के ऊपर चढ़ा तो देखता हूँ कि झार के अंदर भी काफी सारी मूंगफली बची हुई है, जिन्हें मैं तुरंत अपने कब्जे में कर लेता हूँ, क्योंकि अगर इस झार में ही चली गई तो ये किसी और के ही हाथ लगने वाली है। मैंने भी अभी झार से मूंगफली निकाली ही थी कि उतने में ही पापा और ताऊ ने मिलकर इस थ्रेसर के साइड में लगे हुए इस टापे को बंद कर दिया और फिर जैसे तैसे करके बचते बचाते हुए बिना ट्रॉली के अंदर अटके हुए थ्रेसर यहाँ से निकल जाता है। थ्रेसर तो चला गया, लेकिन उसके पीछे का हाल कुछ ऐसा हो गया। कुछ मूंगफली मिट्टी के अंदर धंस गई और कुछ कचरे के अंदर चली गई। इन्हें हमें अभी साफ करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये सब कुछ इस ट्रॉली के साथ में ही अपने घर पर लेके जाना है। अगर नहीं लेकर गए तो बाद में काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। तो मैं थोड़ी देर के लिए बस ऐसे ही ट्रॉली पर बैठा रहता हूँ, क्योंकि थ्रेसर भी जा चुका है और जो दूसरा ट्रैक्टर खेत में मूंगफली चुगने के लिए लगा हुआ है तो उसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है, क्योंकि आधी तो नहीं लेकिन आधी से थोड़ी कम जमीन अभी भी मूंगफली चुगाई के लिए बाकी है। 10:15 के समथिंग हमने मूंगफली निकालनी स्टार्ट की थी और अभी टाइम हो चुका है लगभग 2 के समथिंग, यानी कि 2 बजे मान लो आप। 2 बजे इतने 4-4 घंटे के अंदर हमने पूरी अपनी मूंगफली निकाल के नक्की कर लिया। हमारा ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। तो भाई जल्दी से अपना खाना वाना खाकर चाय वाय पीकर हम लोग फिर से यहीं पर आ जाते हैं, क्योंकि अभी ट्रैक्टर मूंगफली चुगने में लगा हुआ है और मेरे ताऊ तो पहले ही आ चुके हैं, क्योंकि उन्हें भरने थे मूंगफली के गट्टे और लगभग आधे वो मूंगफली गट्टे भर चुके हैं। पापा भी साथ ही में काम करने में लगे हुए हैं, क्योंकि इस ट्रैक्टर के एक चक्कर पूरा करने के बाद इसमें से मूंगफली निकालनी पड़ती है और कचरा झाड़ से अलग करना पड़ता है। मूंगफली को निकाल के अलग रखना पड़ता है। इसमें मैं और ताऊ साथ में लगे हैं गट्टे भरने के लिए। हमें जल्दी से गट्टे भरकर फिर अपने भाई को कॉल करना है ताकि वो ट्रैक्टर लेके आए और हम ट्रॉली को घर पर लेके जा सकें। एक बंदे को मशीन के साथ में रहना पड़ता है, क्योंकि कई बार मशीन के अंदर कुछ अटक जाता है या फिर कई पाइप आगे आ जाती है तो उन्हें साइड में करना पड़ता है। और यहाँ मैं और ताऊ दोनों मिलकर जोरों शोरों से गट्टों को भरने में लगे हुए हैं और बीच बीच में वीडियो बना रहा हूँ तो ताऊ से डांट भी खा ले रहा हूँ, पर कोई बात नहीं, काम तो जरा भी नहीं रुकेगा। इतने में पापा मुझे आवाज़ लगा लेते हैं, क्योंकि जिस जगह पर मूंगफली का खला निकला था वहाँ पर भी नीचे काफ़ी मूंगफली दबी हुई है, तो वहाँ हम झाड़ से ही छनवा लेते हैं ताकि बाद में कोई छानने वाने का पंगा ना रहे। सो फाइनली गाइस, आज का पूरा दिन इन्वेस्ट करने के बाद आज हमने अपने खेत लगभग 2.5 बीघे की मूंगफली हमने निकाल ली है। और मेरे पास ये जो इसमें भी ऊपर मतलब कचरा मूंगफली वगैरह सारा कुछ इकट्ठा करके मैंने अपने सर पे उठा रखा है। अभी मैं घर की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि लगभग काम तो हमने समेट लिया आज। ठीक है, तो बस यही था आज का व्लॉग। मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, क्योंकि घर पे जाकर तो लगभग रेगुलर काम ये तो मुझे डेली करने होते हैं। उनके बारे में भी मैं कुछ नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि व्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसकी वजह से। तो बस यही हमारा एंड है। बाय बाय। सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना, मुझे फॉलो, लाइक, जो भी आप अपनी तरफ से कर सको अपने भाई को सपोर्ट ज़रूर कर देना है। वैसे तो मैं अपने व्लॉग को खत्म कर चुका था, लेकिन भाई काफ़ी लेट आया है, जिसकी वजह से मुझे देर हो गई। और मूंगफली को हम रात में यहाँ छोड़ नहीं सकते, क्योंकि पशुओं का डर बना रहता है टाइम, तो हमें इसे घर पर लेके जाना है। तो मैं अपना फ़ोन फिर से उठा लेता हूँ और मुझे ट्रॉली पर बैठना पड़ता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई गट्टा नीचे न गिर जाए रास्ते में। रास्ता काफ़ी ख़राब है हमारी घर की तरफ जाने वाला यहाँ से। बट फाइनली कांटों वाली झाड़ियों से बचते बचाते बिना कोई गट्टा नीचे गिराए हम लोग अपने घर पहुँच ही जाते हैं।